गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज जून 22 तारिख सोमवार 30 गुरुत्वपूर्ण न्यूज उपरे आसंतु नजर पकाइबा। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भाव रखिदेवे। पश्चिमबंग अंतर्जातीय योग दिवस पालिले प्रधानमंत्री। रविवार सारा देश में पालित हो जाइछि द्वादश अंतर्जातीय योग दिवस। एही उपलक्षे प्रधानमंत्री कोलकातार रेड रोड रे आयोजित योग दिवस कार्यक्रम में अंशग्रहण करथिले। मोदी देशवासी को योग दिवस शुभेच्छा जणाई कहिथिले, समग्र विश्वर भिन्न भिन्न कोणरू योग को नहीं अद्भुत चित्र सामना को आसुछि। हिमालयरू भारत महासागर, पूर्व बंगालू पश्चिम सौराष्ट्र पर्यंत समग्र देश योगर शक्ति रे परिपूर्ण। समग्र विश्व एवं देश परस्पर जोड़ी होइतिबा देखा जाउछि। एहा ही जोगर शक्ति। जोग समस्तंकु एक करी जोड़ी थाए। एही अवसर रे मोदी पश्चिमबंगर महान व्यक्तित्व को स्मरण करथिले। मोदी कहिथिले, एही पवित्र भूमि रे भगवान रामकृष्ण परमहंसंक भली संत अवतारित होइतिले। सेहि भली स्वामी विवेकानंद एही भूमि रो सारा विश्व को जोग सहित परिचित कराइथिले। मानव जीवन लागि जोगर उपकारिता संपर्क रे मोदी देशवासी को संबोधित करी कहिथिले। ट्रम्प को बड़ घोषणा, 60 दिन जाए हरमुज दे जाउथिबा जहाजरू आदाय हेबनी टोल। हरमुज प्रणाली को नहीं चलीथिबा अनिश्चितता मध्य अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प रविवार एक बड़ घोषणा करिसेंती। ट्रम्प तांको सामाजिक गणमाध्यम प्लाटफर्म ट्रुथ सोशल एक पोस्ट करिसेंती। ए पोस्ट रे से कहिसेंती, 60 दिनिया युद्धविरति अवधि मध्य हरमुज दे परिवहन करुथिबा कोनोसी जहाज उपरे टोल लागू करा जिवो नाही। तथापि ट्रम्प यह स्पष्ट करिसेंती, जदि एक व्यापक शांति चुक्तिनामा न हुए तेबे अमेरिका भविष्य में मार्ग में शुल्क लागू करिपारे। मध्यप्राच्य देशगुड़िक सुरक्षा देवा एवं अतीत वर्तमान भविष्यतर खर्च पर क्षतिपूरण देवा लगी शुल्क आदाय करा जाय पारिबो। ट्रम्प को बयान एभली समय आसीछि जेतेबेले ईरान हरमुज प्रणाली को बंद करने दाबी करी विश्व शक्ति बजार रे चिंता बढ़ाई दैछि। ट्रम्प का धमक, हरमुज प्रणाली बंद कले ईरान हजिजिव। अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पुनर्बार ईरान को धमक देइछन्ति। जदि ईरान पुणी हरमुज जलमार्ग बंद करने को साहस करे तेबे ईरान अस्तित्व विपद में पड़िजिव। आवश्यक पड़िले अमेरिका जलमार्ग को संपूर्ण भावे निज नियंत्रण को नहींजिव। सेही मार्ग देई जाउथिबा जहाज गुड़िक ठारू शुल्क आदाय करिबो एवं ईरान तेल उपरे भी अमेरिका कब्जा करने पछाइबो नाही। ईरान एहाकु गंभीरतार सह न नेले अमेरिका पाखरे अनेक विकल्प रहिछि बोली ट्रम्प कहिसन्ति। ईरान हिजबुल्लार गतिविधि उपरे रोक लगाइबाकू ट्रम्प चेतावनी दैछन्ति। जदि हिजबुल्ला को ईरान न रोके तेबे ईरान उपरे अमेरिका पूर्व आक्रमण ठारू भी बड़ हमला करिबो। इस्राएल सेना मुख्य इयाल जमीर मध्य हिजबुल्ला सह होइतिबा युद्धविरति पुणी उल्लंघन हेबा नै आशंका व्यक्त करिसन्ति। अमेरिका ईरान आलोचना रे कतार और पाक प्रधानमंत्री सामिल। स्विट्जरलैंडर बुर्गेनस्टक ठारे अमेरिका और ईरान मध्य शांति आलोचना आरंभ होइछि। उभय देश मध्य स्वाक्षरित शांति बुझामणार स्थान पाइथिबा सबु प्रसंग आलोचना स्थान पाइब। कतार और पाकिस्तान मध्यस्थतार आयोजित होउछि आलोचना। अमेरिका उपराष्ट्रपति जेडी भान्स कहिसन्ते, आलोचना रे भल प्रगति होइछि। पश्चिम एशिया जो अस्थिरता सृष्टि होइछि सेतिपई ईरान दायी। स्थायी शांति प्रतिष्ठा लगी होउथिबा उद्यम ठीक दिगरे चलिछि। ईरान जनतांक सह उत्तम संपर्क रखिबाकू डोनाल्ड ट्रम्प चाहुचन्ति। बैठक में अमेरिका उपराष्ट्रपति भान्स व्यतीत स्वतंत्र दूत स्टीव विटकॉफ और ट्रम्प को मध्यस्थताकारी जारेड कुशनर सामिल होइचन्ति। ईरान पक्षरु संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ, विदेश मंत्री अब्बास अराघची, अली बाघेरी कानी और ईरान सेंट्रल बैंक गवर्नर अब्दुल नासेर हेमिनी जोग दैछन्ति। 5400 सेंटर रे नीट परीक्षा देले 22 लाख पिला। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बा एनटीए पक्षरु रविवार देशर 5440 परीक्षा केन्द्र रे नीट यूजी 2026 पुनः परीक्षा सफलतार सह शेष होइछि। विदेश रे 14 शहर रे परीक्षा केन्द्र होइतिला। 22,79,000 रु ऊर्ध्व छात्र छात्री परीक्षा दैछन्ति। हिंदी इंग्राजी समेत 13 भाषा रे परीक्षा होइछि। परीक्षा अपराह्न 2टारू 5:15 पर्यंत चलीथिला। प्रश्नपत्र लीक रोकबाकू वायुसेना हेलिकप्टर 200 रु अधिक उड़ाण भरी देशर विभिन्न स्थान में प्रश्नपत्र पहुंचाइथिला। परीक्षा लगी 2 लाख रु ऊर्ध्व सुरक्षाकर्मी मुतयन होइतिले। मोट 1,38,560 सीसीटीवी कैमेरा लगा जाइथिला। परीक्षा केन्द्र में 51,311 जामर लागिथिला। नीट परीक्षार्थी विमान बंदर में 45 मिनिट अटकिले मोदी।
रविवार अनुष्ठित होइतिबा नीट यूजी परीक्षा रे परीक्षार्थींकर जेपरि कोनोसी समस्या न हुए ताहार व्यवस्था करा जायतिला। परीक्षार्थींक मागणा यातायात पई मध्य विभिन्न माध्यम उपलब्ध करा जायतिला। परीक्षा केंद्र को जिबारे जेपरि असुविधा न हुए सेथिलागि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली एयरपोर्ट रे मध्य अटकी रहितिले। से ओडिशा एवं पश्चिमबंग गस्तरु दिल्ली फेरी अपराह्न 1:15 रे विमान बंदर रे पहुंचिथिले, किंतु तुरंत तांक बासभवन को न जाई सेठारे अपेक्षा करिथिले। ट्राफिक जाम रोकिबाकू से प्राय 45 मिनिट एयरपोर्ट रे रहितिले, कारण अपराह्न 2टारे परीक्षा हेबार थिला। बुर्खा पिंधि आसीथिबा छात्रींक नीट परीक्षा केंद्र को न छाड़िबाकू नहीं अजमेर रे हंगामा। सारा देश में रविवार नीट रो पुनः परीक्षा अनुष्ठित हो जाइछि। एहारी मध्यरे राजस्थान अजमेर सहरर एक केन्द्र रे उत्तेजनामूलक परिस्थिति देखिबाकू मिलिथिला। बुर्खा पिंधिथिबा जने छात्री को सेंटर मध्यकू प्रवेश करबाकू अनुमति दिया जाय नथिला। कुलसुम नामक ई छात्री जनकू परीक्षा केन्द्र रे नियोजित थिबा अधिकारी माने अटकाइथिले। एहाकू नै कुलसुम तांको वृद्ध पिता मोहम्मद आरिफ परीक्षा केन्द्र रे नियोजित थिबा सुरक्षाकर्मी और अधिकारींक सह दीर्घ समय जुक्तितर्क करथिले। एहा परे कुलसुम परीक्षा आयोजन करुथिबा नेशनल टेस्टिंग एजेंसी रो निर्देशावली बाहर करि देखाइथिले। निर्देशावली रे बुर्खा परिधान करिथिबा छात्री को परीक्षा केन्द्र को प्रवेश अनुमति थिबा जानिबा परे सुरक्षाकर्मी शेषरे तांकू केन्द्र भितर को छाड़िथिले। ट्रेन ने बुला बेपारी बिक्री भिक्षा एवं गाड़ीगुलज उपरे कटकणा। ट्रेन किंबा रेल प्लाटफर्म रे खाद्य किंबा अन्य कोनोसी सामग्री एबे बिक्री करि परिबेनी बुला बिकाली। भिक्षावृत्ति उपरे भी कटकणा करा जायछि। केही एही क्षेत्र रे धरा पड़िले जरिमाना गणिबाकू पड़िबो। रेलबाई रो धारा 144 रे ए संपर्कित दंडविधान व्यवस्था रे संशोधन करा जायछि। एभली क्षेत्र रे 2000 टंका पर्यंत जरिमाना आदाय करा जिवो। बारंबार नियम उल्लंघन कले कारादंड सहित 5000 टंका पर्यंत जरिमाना हेबो। ट्रेन ने निशा सेवन यात्री मानकु हैराण अश्लील गाड़ीगुलज कले भी जरिमाना देबाकू पड़िबो। धारा 145 अधीन रे एही क्षेत्र रे नियम उल्लंघन पई 1000 टंका जरिमाना आदाय हेबो। बारंबार उल्लंघन कले 6 मास पर्यंत कारादंड किंबा 5000 टंका पर्यंत जरिमाना आदाय करा जिवो। बढ़िला नौसेनार युद्ध क्षमता 3 स्वदेशी युद्धपोतर जलावतरण। स्वदेशी ज्ञानकौशल निर्मित 3टी युद्धपोत रविवार भारतीय नौसेना सामिल होइछि। एगुड़िक हेला स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस दुनागिरी, सर्भे जहाज आईएनएस संशोधक एवं टैंक निरोधी बुड़ा जहाज आईएनएस अग्रय। भारत रे ही यार डिजाइन और निर्माण करा जायछि। प्रधानमंत्री कोलकाता ठारे आयोजित स्वतंत्र कार्यक्रम रे ए 3 युद्धपोतर जलावतरण करिसेंती। आईएनएस दुनागिरी 8टी ब्रह्मोस मिसाइल सुसज्जित। यह प्रोजेक्ट 17A रो पंचम स्टील्थ फ्रिगेट युद्धपोत। बिना रिफ्यूलिंग रे यह भारत रो आफ्रिका पर्यंत जाई परिबो। आईएनएस संशोधक सर्भे सीरीज रो चतुर्थ युद्धपोत। यह समुद्र रे तथ्य संग्रह लगी उद्दिष्ट। बिना रिफ्यूलिंग रे 12000 किलोमीटर यात्रा करि परिबो। एथिरे थरकरे 231 नौसैनिक और वैज्ञानिक जाई परिबे। आईएनएस अग्रय भारतीय उपकूल रे लुचि रहितिबा शत्रुर बुड़ा जहाज को ध्वंस करि परिबो। एथिरे बुड़ा जहाज विध्वंसी रॉकेट लॉन्चर, टर्पिडो लॉन्चर, माइन्स लेइंग रेलस मुतयन। बंद रहिबो हरमुज प्रणाली। ईरान रखिला 2टी बड़ शर्त। लेबानन रे अस्त्रविरति एवं निजर तेल रप्तानी उपरु प्रतिबंधक न हटिबा पर्यंत गुरुत्वपूर्ण हरमुज जलपथ को पुनर्बार खोलाजिबो नाही बोली ईरान स्पष्ट करिछि। ईरान सरकारी संवाद सरबराह संस्था तसनिम पक्षरु रविवार ए सूचना दिया जायछि। आलोचनाकारी दलर निकटतर जणे सूत्ररु मिलिथिबा खबर अनुଯାयी ईरान ए प्रतिबंधक हटाइबा पई 2टी मुख्य शर्त रखिछि। प्रथमतः लेबानन ने होइथिबा अस्त्रविरति नियम को संपूर्ण रूपे सम्मान दिया जाऊ एवं द्वितीय रे ईरानी तेल विक्रय उपरु निषेधादेश हटाई एथिपाई स्वतंत्र अनुमति बा वेभर जारी करा जाऊ। विश्वर प्राय 20% तेल परिवहन एही सामुद्रिक मार्ग दे होइथिबारु एहा बंद रहिबा विश्व बजार और अर्थनीति उपरे प्रभाव पकाइबार आशंका रहिछि। राम मंदिर दान हड़प मामला 6 दिन में 150 लोकंकु पचराउचरा कला एसआईटी। अयोध्यार राम मंदिर वर्तमान राजनैतिक वितर्कर केन्द्रबिंदु पलटिछि। एही वितर्क धार्मिक विश्वासयोग्य नुहे बरं भक्तों द्वारा दान करा जाइथिबा कोटी कोटी टंकार दान चोरी घटना एबे सारा देश में चहल पकाइछि। एही दान चोरी मामलार तदंत लगी उत्तर प्रदेश सरकार गठन करिथिबा एसआईटी 6 दिनिया तदंत परे अयोध्यारु फेरी जाइछि। रिपोर्टरू जଣାपड़ी जे एही 6 दिनर तदंत समय एसआईटी पक्षरु 150 रु ऊर्ध्व लोकंकु पचराउचरा करिछि। एसआईटी मामला सहित जड़ित समस्त डॉक्यूमेंट, दान कारोबार और डिजिटल रेकर्ड को पुंखानुपुंख जांच करिछि। दान पांठी परिचालना सहित जड़ित मंदिर और बैंकर किछि कर्मचारी को मध्य तदंतरे सामिल करिछि। खूब शीघ्र एसआईटी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथଙ୍କୁ ଏହାର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ रिपोर्ट दाखल करिवो।
जंतर मंतरे कॉकरोच जनता पार्टीर प्रतिवाद पानी और विद्युत काटी दिया जाउथिबा अभियोग। केंद्र शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दाबी करी कॉकरोच जनता पार्टी तथा सीजेपी पक्षरु दिल्लीर जंतर मंतर रे धारणा जारी रही। शनिवार अपराह्नरू आरंभ होइतिबा ए प्रतिवाद रविवार मध्य जारी रहितिला। सीजेपी सभापति अभिजीत दीपके और तांकर बहु समर्थक थाली बाड़े नीट पेपर लीक घटना धर्मेंद्र इस्तीफा दाबी करुछंती। एही समय अभिजीत दाबी करिसेंती जे दिल्ली पुलिस पक्षरु तांकु प्रतिवाद स्थल जंतर मंतर रे नाना हैरान करा जायछि। एपरिकी विद्युत काटी दिया जाउथिबा बेले पानी और शौचालय को व्यवहार करबाकू पुलिस पक्षरु दिया जाउ नै। एहाकु नै अभिजीत क्षोभ प्रकाश करिसेंती। प्रधानमंत्री गृहमंत्री कि धर्मेंद्र प्रधान कहा निर्देश रे पानी और विद्युत कटा जाउछि बोली अभिजीत दिल्ली पुलिस को प्रश्न करिसेंती। 14,000 फुट उच्चरे नदीरे एवं हाथी पिठिरे योगासन। द्वादश अंतर्जातीय योग दिवस रे विश्वव्यापी योगाभ्यास देखिबाकू मिलिथिला। 14,091 फुट उच्चरे लद्दाखर प्यांगंग ह्रद निकटरे आईटीबीपी जवान माने योगाभ्यास करथिले। श्रीनगर रे डाल ह्रद पाखरे योगाभ्यास होइतिला। गुजरातर भदोदरा रे महिला मानक स्विमिंग पूल रे पदाधिरासन करिबा दर्शनीय होइतिला। कोलकाता रे लोक माने गंगा नदी रे बोट रे बसी योगासन करिसंती। अमृतसर रे अटोवारी वाघा सीमारे बीएसएफ जवान साधारण नागरिकଙ୍କ सह मिसी योग करथिले। पश्चिमबंगर जलदापाड़ा वाइल्ड लाइफ वन विभाग कर्मचारी माने हाथी पिठिरे एवं आंध्र प्रदेशर विजयवाड़ा रे लोके मालखंब और रस्सी रे झुली योग करिसंती। कोलकाता रे ड्रोन शो जरिया रे आकाश रे योगासन प्रदर्शन करा जायछि। नुआ दिल्लीर जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम रे अन्य लोकଙ୍କ सह मिसी दिव्यांग महिला माने योगाभ्यास करिसंती। दिल्लीर कर्तव्य पथरे भी लोकंकु योग मुद्रा रे देखिबाकू मिलिछि। गुजरातर मानसा रे लोक माने स्वतंत्र धाड़ी रे छिड़ा होई इंग्राजी रे योग आकृति बनाइथिले। गाजा उपरे इस्राएल आक्रमण रे अल जजीरा कैमरामैन को समेत 6 मृत। गाजा उपरे इस्राएल सेना पक्षरु जोरदार आक्रमण करा जायछि। ए आक्रमण रे 6 जनक मृत्यु घटिछि, जेउथिरे जणे अल जजीरा न्यूज चैनल कैमरामैन रहिथिबा रिपोर्टरु जणा पड़िछि। तांको नाम अहमद उइसाह। এই আক্রমণକୁ ନେଇ ଅଲ୍ ଜାଜିରା ପକ୍ଷରୁ ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ଇସ୍ରାଏଲ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ଘୃଣ୍ୟ ଅପରାଧ ବୋଲି ଅଲ୍ ଜାଜିରା ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଅହମ୍ମଦକୁ ଆତଙ୍କୀ ସଂଗଠନ ହମାସ ଶାଖାର ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ସେ ହମାସ ପାଇଁ ସ୍ନାଇପର ଅପରେଟିଭ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ବୋଲି ଇସ୍ରାଏଲ ପକ୍ଷରୁ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। उल्लेखयोग्य इस्राएल हमास मध्य युद्धविरति कार्यकारी हेबा परठारु वर्तमान सुद्धा गाजार 1007 जन को इस्राएल हत्या करिथिबा कुहा जाउछि। यूकेरु फ्रांस को मानव चालाण मामला रे भारतीय व्यक्ति को 5 वर्ष जेल दंड। जड़े भारतीय नागरिक को दक्षिण पूर्व लंडन एक कोर्ट 5 वर्षर अधिक जेल दंड देइछन्ति। एही भारतीय नागरिक जनक हेले जसकिरत सिंह। 25 वर्षीय जसकिरत नाम रे यूक्रेन फ्रांस को ट्रक रे मानव चालाण करुथिबा भली संगीन अभियोग थिला। कोर्ट रे सुनानी समय जसकिरत एही अवैध मानव चालाण को स्वीकार करथिले। जसकिरत कहिथिले जे 4 वर्ष धरी ट्रक पछरे लोकंकु यूकेरु फ्रांस को चालाण करि नेउथिले। प्रति सप्ताह 60 जन लोकंकु एभली अवैध भाବରେ फ्रांस पठाउथिले। एभली मानव चालाण करी से पाखापाखि 2 कोटी 32 लाख टंका रोजगार करिथिबा जणा पड़िछि, जेउथि पई कोर्ट तांकु 5 वर्ष 3 मास जेल दंड सुनाइछन्ति। ब्रिटेन प्रधानमंत्री कीर स्टारमर आज देई पारंती इस्तीफा। ब्रिटेन प्रधानमंत्री कीर स्टारमर आज इस्तीफा घोषणा करि पारंती। कैबिनेट मंत्री परामर्शदातांक सह स्टारमर आलोचना करिबा परे से पदरे आउ रहिबा उचित नुहे बोली गणमाध्यम रे मत प्रकाश पाइछे। तांक लेबर पार्टीर 100 रु अधिक सांसद तांकु इस्तीफा देबाकू परामर्श दैछन्ती। स्टारमर जदि इस्तीफा दियंती तेबे गत 10 वर्ष भितरे समय पूर्वरु पद छाड़िबारे से हेबे षष्ठ प्रधानमंत्री। कारण एहा पूर्वरु डेविड कैमेरन, थेरेसा मे, बोरिस जॉनसन, लीज ट्रस एवं ऋषि सुनक निज कार्यकाल शेष पूर्व इस्तीफा देइछन्ति। गत शुक्रवार उपनिर्वाचन में स्टारमर विरोधी तथा लेबर पार्टी अन्यतम नेता आंडी बनहाम विजयी होइतिले। तांकु अधिकांश सांसद समर्थन करुथिबारु स्टारमर उपरे इस्तीफा चाप बढ़िबार लागिछि। तेबे स्टारमर संभाव्य इस्तीफा खबर को सरकार पक्षरु खंडन करा दैछि। स्टारमर 2024 रे लेबर पार्टी को विजयी कराइथिले। तमिलनाडु रे सी फूड कारखाना रे गैस लीक होई 7 जनक मृत्यु। तमिलनाडुर तिरुभल्लुर जिल्ला रे रविवार एक सी फूड एक्सपोर्ट फैक्ट्री रे आमोनिया गैस लीक हेबारु 7 जनक मृत्यु घटिछि। 65 रु ऊर्ध्व असुस्थ होइचन्ति। सेमानंक मध्यरु 9 जनक अवस्था संकटापन्न रहिछि। मृतंक मध्यरे समस्ते महिला।
सूचना पाई एनडीआरएफ टीम उद्धार काम आरंभ करिथिला। फैक्ट्रीर सेंट पीटर्स पॉल सी फूड एक्सपोर्ट यूनिट रे दुर्घटना घटिथिला। घटनारे तमिलनाडु मुख्यमंत्री विजय दुख प्रकाश करने सह दोषी विरोध में कार्यानुष्ठान निर्देश देइछन्ति। एक 3 सदस्य विशिष्ट कमिटी गठन करी 24 घंटार अंतरीण रिपोर्ट एवं 3 दिन में चूड़ांत रिपोर्ट प्रदान करने कहते। एथिसह मृतक परिवार को राज्य सरकार 2 लाख टंका लेखाएं अनुकंपामूलक सहायता घोषणा करिछन्ति। गजपति मालकानगिरी और रायगड़ा जिले में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज। राज्य में आयुष स्वास्थ्य सेवा को अधिक सुदृढ़ करने राज्य में 3टी नुआ आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज प्रतिष्ठा करा जिवो। गजपति मालकानगिरी और रायगड़ा जिले में यह 3टी मेडिकल कॉलेज हेबो बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कहते। रविवार भुवनेश्वर कलिंग स्टाडियम रे जोग दिवस कार्यक्रम में सामिल होई से यह सूचना देइछन्ति। एहा सहित जटणीर विंझगिरी रे 20 एकर रे एक अत्याधुनिक जोग और नेचुरोपैथी अनुष्ठान निर्माण चली से कहते। रायरंगपुर रे केंद्रीय आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज शिलान्यास करा जायछि। सरकार जोग को विद्यालय पाठ्यक्रम और जनस्वास्थ्य कार्यक्रम में सामिल करने पदक्षेप नेउथिबा से कहते। टॉप कंपनी बजार मूल्य में 2.15 लाख कोटी वृद्धि। विश्व बजार में सुधार जोगु भारतर टॉप 10 कंपनी मध्य 9टीर बजार मूल्य में 2.15 लाख कोटी टंका वृद्धि होईछि। एही अवधि में भारतीय एयरटेल टॉप गेनर होईछि। एयरटेल टॉप गेनर होईछि। कंपनीर वैल्यूएशन 52,432 कोटी टंका वृद्धि होई 11.63 लाख कोटी टंका छुईछि। एलआईसी द्वितीय स्थान में रहिछि। एहार बजार मूल्य 51,675 कोटी टंका वृद्धि होई 5.56 लाख कोटी टंका छुईछि। बजाज फाइनेंस, रिलायंस, एल&टी, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसीआई बैंक वैल्यू मध्य बढ़िछि। केवल टीसीएस बजार मूल्य कमिछि। भारतीय पुंजी बजार स्थितावस्था आड़क आगक बढ़ुछि। युद्ध थमिबा, अंतर्जातीय बजार में अशोधित तेल दर ह्रास एवं विश्वस्तर में निवेशकों मनोभाव में उन्नति जोगु एभली स्थिति रही। बजार मूल्य दृष्टि रिलायंस टॉप 1 रे रही। कर्नाटकर मांगालुर रे ओएनजीसी करिबो नुआ तैल भंडार। कर्नाटकर मांगालुर रे 15,000 कोटी टंका निवेश रे ओएनजीसी भारतर परवर्ती रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार विकास करिबो। युद्ध परे उपजिथिबा शक्ति संकट आधार रे सरकार कंपनी को ए निर्देश दैछन्ति। प्रकल्प रे ओएनजीसी को प्राय 15,000 कोटी टंका निवेश करिबाकू पड़िबो। मध्यप्राच्य युद्ध समय जोगाण संकट जोगु देश नाना समस्यार सामना करिछि। आगकू जेपरि एभली स्थिति न उपुजे सेथिपई एई तैल भंडार विकास निमंते केंद्र सरकार ओएनजीसी को निर्देश देइछन्ति। मांगालुर रे हेबाकू थिबा प्रस्तावित 1.75 न्यूत मेट्रिक टन भूतल भंडार भारतर वर्तमान आपातकालीन अशोधित तैल भंडारण क्षमता को पाखापाखि 1/3 बढ़ाइब, जहाँकि वर्तमान 5.33 न्यूत मेट्रिक टन बा 3.9 कोटी बैरेल रही। भारत दैनिक प्राय 50 लाख बैरेल तेल खर्च करिथाए। सावधान, विंडोज 11 नुआ अपडेट पर क्राश हेउछि ऑफिस आप, देखा देउछि ब्लू स्क्रीन समस्या। माइक्रोसॉफ्टर नूतन जून 2026 अपडेट विंडोज 11 व्यवहारकारी किछि जटिल समस्या सृष्टि करिछि। एही बाध्यतामूलक सिक्यूरिटी अपडेट पर मुख्यतः 3टी बड़ त्रुटि सामना को आसिछि। प्रथमतः थर्ड पार्टी आप माध्यम रे वर्ड किंबा एक्सेल भली ऑफिस एप्लिकेशन खोलिबा समय ताहा संगे संगे क्राश हो जाउछि। ओएलई ऑटोमेशन ब्याहत हेबा जोगु एही समस्या उपजिछि। द्वितीय रे रिसाइकल बिन रे फाइल गुड़िकर प्रकृत नाम बदल रे अभ्यंतरीण कोड नाम प्रदर्शित होउछि। माइक्रोसॉफ्ट एही त्रुटि स्वीकार करिथिबा बेले एहार समाधान जुलाई 14 सुधा मिलिजिबो बोली आशा करा जाउछि। सबुठारु गंभीर समस्याटी होउछि विशेष करी एचपी व्यावसायिक लैपटॉप गुड़िकरे ब्लैक स्क्रीन अपडेट एवं बीटलॉक रिकवरी लूप देखा जाउछि। एथिरु रक्षा पाइबा पई यूजर सामयिक भावे सिक्यूरिटी बूट बंद करी अपडेट करबाकू किंबा ईएफआई पार्टीशनर स्पेस वृद्धि करबाकू परामर्श दिया जाइछि। विश्व अनिश्चितता सत्ते भारतीय रप्तानी रे 15% वृद्धि। विश्व अर्थनीति रे अनिश्चितता सत्ते चलित आर्थिक वर्षर एप्रिल रु जून 14 मध्य भारतर सामग्री रप्तानी रे प्राय 15% वृद्धि घटी। केंद्र वाणिज्य शिल्प मंत्री पीयूष गोयल रविवार मुंबई रे एक कार्यक्रम रे एही सूचना दैछन्ति। मंत्री कहवा अनुसार अमेरिका पक्षरु 50% पर्यंत शुल्क लागू करा जाइथिले रप्तानी सकारात्मक रही। चलित आर्थिक वर्षर एप्रिल मे मध्य भारतर रप्तानी 16.09% वृद्धि पाई 88.91 बिलियन डॉलर होइतिबा बेले आमदानी 145.35 बिलियन डॉलर रही।
ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଗୋଏଲ ଦେଶକୁ ବିକଶିତ ଭାରତ କରିବା ଦିଗରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଉତ୍ତର ମୁମ୍ବାଇରେ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସହ ନିଜ ଘର, ପରିବେଶ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରଖିବାକୁ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ 7 ନୂଆ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ କରିଡରକୁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ। ଦେଶରେ 7ଟି ନୂଆ ହାଇସ୍ପିଡ୍ ରେଳ କରିଡରକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ପ୍ରମୁଖ ସହରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ରେଳ ଯାତ୍ରା ସୁଗମ ହେବ। ମୁମ୍ବାଇ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଯାତ୍ରା ସମୟ 1 ଘଣ୍ଟା 57 ମିନିଟ୍ ରହିବ। ସେହିଭଳି ମୁମ୍ବାଇ ପୁନେ 48 ମିନିଟ୍, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଚେନ୍ନାଇ 73 ମିନିଟ୍, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ 2 ଘଣ୍ଟା 10 ମିନିଟ୍, ପୁନେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ 2 ଘଣ୍ଟା 8 ମିନିଟ୍, ଦିଲ୍ଲୀ ଲକ୍ଷ୍ନୌ 2 ଘଣ୍ଟା, ଦିଲ୍ଲୀ ବନାରସ 3 ଘଣ୍ଟା 15 ମିନିଟ୍ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଲିଗୁଡ଼ି ଯାତ୍ରା ସମୟ 6 ଘଣ୍ଟା ରହିବ ବୋଲି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କହିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ବାରାଣାସୀ ପାଟନା ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ କରିଡରକୁ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦିଲ୍ଲୀ ପାଟନା ଯାତ୍ରା ସମୟ 4 ଘଣ୍ଟା 40 ମିନିଟ୍କୁ କମିବ। ଏହାକୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସିଲିଗୁଡ଼ି ଯାଏ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କରାଯିବା ଯୋଜନା ରହିଛି। ଦେଶର ପ୍ରଥମ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍ ପ୍ରକଳ୍ପ 2017ରେ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିଲା। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଲିଷ୍ଟ ଏରେ 11 ବଲ୍ରେ ମାରିଲେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ। 15 ବର୍ଷୀୟ ବିସ୍ମୟ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରବିବାର ଏକ ବିଧ୍ୱଂସୀ ପାଳି ଖେଳିଛନ୍ତି। 11 ବଲ୍ରେ 50 ରନ୍ ପୂରଣ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ବିଶ୍ୱରେ ଲିଷ୍ଟ ଏ କ୍ରିକେଟରେ ଦ୍ରୁତତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲକାରୀ ବ୍ୟାଟର ହୋଇଛନ୍ତି। ଡାମ୍ବୁଲାରେ ଘରୋଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏ ଭାରତ ଏ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ତ୍ରିରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସିରିଜ୍ ଫାଇନାଲରେ ବୈଭବ ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଫାଇନାଲରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଭାରତ 50 ଓଭରରେ 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 377 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଓପନିଂ ଆସିଥିବା ବୈଭବ 29 ବଲ୍ରେ 94 ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ 10ଟି ଚୌକା ଓ 8ଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ସେ 11 ବଲ୍ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମାରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଲିଷ୍ଟ ଏ ଫର୍ମାଟରେ ଦ୍ରୁତ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର କୌଶଲ୍ୟ ୟୁରାରତ୍ନେଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା। 2005ରେ ସେ 12ଟି ବଲ୍ରେ 50 ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ଏବେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ କିଲିଆନ୍ ଏମ୍ବାପେ। ଫ୍ରାନ୍ସର ଷ୍ଟାର ଫୁଟବଲର କିଲିଆନ୍ ଏମ୍ବାପେ ନିଜର ଦ୍ରୁତଗତି ପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2026 ଅବସରରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଗତିକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିବା ବେଳେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ଟ୍ରେନିଂର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ବା ହାଇ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ଇଣ୍ଟରଭାଲ ଟ୍ରେନିଂ ହୃଦୟ ଏବଂ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବଢ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଶରୀରରେ ଅମ୍ଳଜାନ ଗ୍ରହଣ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନରେ ସୁଧାର ଆଣେ ଏବଂ ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଏହା ମେଟାବଲିଜିମ୍ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଯାହା ବ୍ୟାୟାମ ସରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାଲୋରି ବର୍ନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେବେ କୌଣସି ହୃଦରୋଗ ଥିଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ପ୍ରଥମେ 10ରୁ 20 ସେକେଣ୍ଡର ସ୍ପ୍ରିଣ୍ଟ ସହ ହାଲୁକା ଜଗିଂ କରି ଏହି ଟ୍ରେନିଂ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ନେସନ୍ସ କପ୍ ମହିଳା ହକି ଟାଇଟଲ ଜିତିଲା ଭାରତ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ FIH ନେସନ୍ସ କପ୍ ମହିଳା ହକି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ଚମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି। ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲାରେ ଭାରତ 2-0 ଗୋଲରେ ଆୟୋଜକ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ହିଁ ଭାରତ 2ଟି ଯାକ ଗୋଲ ଦେଇଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ ମିନିଟ୍ରେ ନବନୀତ କୌରଙ୍କ ଗୋଲ ବଳରେ ଭାରତ 1-0 ଅଗ୍ରଣୀ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ 15ତମ ମିନିଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଆ ତାରକା ସୁନେଲିତା ଟପ ଦଳ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲଟି ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଲାଗି ନେସନ୍ସ କପ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2022ରେ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ସଂସ୍କରଣରେ ଭାରତ ବାଜିମାତ କରିଥିଲା। ଚମ୍ପିୟନ ସହ ସାଲିମା ଟେଟେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ଆଗାମୀ FIH ମହିଳା ପ୍ରୋ ଲିଗ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି। ସେହିଭଳି ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ଚମ୍ପିୟନ ଦଳ ଲାଗି ପୁରସ୍କାର ରାଶି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ 3 ଲକ୍ଷ, ସପୋର୍ଟ ଷ୍ଟାଫଙ୍କୁ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବିଧ୍ୱଂସୀ ବ୍ୟାଟିଂ ତ୍ରିରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସିରିଜ୍ ଜିତିଲା ଭାରତ ଏ। ଯୁବ ଓପନର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବିଧ୍ୱଂସୀ ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ ଭାରତ ଏ ଦଳ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ତ୍ରିରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଦିନିକିଆ ସିରିଜରେ ଚମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି। ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ତିଲକ ବର୍ମାଙ୍କ ଦଳ 66 ରନ୍ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲା। ବ୍ୟାଟିଂ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଥିବା ଭାରତ ଏ 50 ଓଭରରେ 9 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 377 ରନ୍ କରିଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ 29 ବଲ୍ରେ 94 ରନ୍ର ବିସ୍ଫୋରକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। 11ଟି ବଲ୍ରେ 50 ରନ୍ ପୂରଣ କରି ସେ ଲିଷ୍ଟ ଏରେ ଦ୍ରୁତତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲକାରୀ ବ୍ୟାଟର ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିନାୟକ ତିଲକ ବର୍ମା 67, ଋତୁରାଜ ଗାଇକ୍ୱାଡ୍ 40, ଅନୁକୂଳ ରାୟ ଓ ପ୍ରିୟାଂଶ 39 ରନ୍ ଲେଖାଏଁ କରିଥିଲେ। ଜବାବରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏ 47.1 ଓଭରରେ 311 ରନ୍ରେ ସୀମିତ ରହି ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିଲା। ବିଜୟୀ ଭାରତ ଏ ପାଇଁ ୟଶ ଠାକୁର ଓ ବିପ୍ରରାଜ ନିଗମ 3ଟି ଲେଖାଏଁ ଓ ଅନୁମୋଳଙ୍କୁ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ମିଳିଥିଲା।
200 टी20 ଖେଳିବାରେ ହରମନପ୍ରୀତ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ କ୍ରିକେଟର। ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଦଳର ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ କ୍ରିକେଟର ଭାବେ 200ଟି ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ରବିବାର ମଞ୍ଚେଷ୍ଟରରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ବିପକ୍ଷ ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ହରମନପ୍ରୀତ ଏହି କୀର୍ତ୍ତିମାନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳା ଟି20ରେ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ କେହି ଛୁଇଁ ପାରିନଥିଲେ। ମହିଳା ଟି20ରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ସୁଜି ବେଟ୍ସ 184, ଇଂଲଣ୍ଡର ଡାନି ୱେଟ୍ ହଜ୍ 183, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଏଲିସେ ପେରି 177 ଓ ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା 168ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ତାଲିକାରେ ପଛକୁ ରହିଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ପୁରୁଷ ଟି20ରେ ଆୟର୍ଲାଣ୍ଡର ପଲ୍ ଷ୍ଟର୍ଲିଂ ସର୍ବାଧିକ 163 ଓ ରୋହିତ ଶର୍ମା 159ଟି ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। 37 ବର୍ଷୀୟ କୌର 2009ରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଟି20 ପଦାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଛୋଟିଆ ଫର୍ମାଟ୍ରେ 4000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ରନ୍ ଓ 32ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଭାରତକୁ 6 ୱିକେଟ୍ରେ ହରାଇଲା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା। ମହିଳା ଟି20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମହିଳା ଦଳ ଭାରତକୁ 6 ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ୱାର୍ଲ୍ଡ ଟ୍ରାଫୋର୍ଡ କ୍ରିକେଟ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ 20 ଓଭରରେ ଦଳ 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 158 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଶେଫାଳି ବର୍ମା ସର୍ବାଧିକ 31 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା 29 ରନ୍ ଏବଂ ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌର 24 ରନ୍ର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ଜବାବରେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 19.1 ଓଭରରେ 4 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 161 ରନ୍ କରି ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ମାରିଜାନ୍ କାପ୍ ମାତ୍ର 45 ବଲ୍ରୁ 81 ରନ୍ର ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଖେଳି ଦଳକୁ ଜିତାଇଥିଲେ। ସେ ବୋଲିଂରେ ମଧ୍ୟ 2ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବିବେଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ ସର୍ବାଧିକ 3ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ପରାଜୟରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିନଥିଲେ। ଦେଶ ବିଦେଶରେ ପାଳିତ ହେଲା ଯୋଗ ଦିବସ, ସାମିଲ ହେଲେ ନେତା ଅଭିନେତା। ଜାତିସଂଘ ମହାସଚିବ ଆଣ୍ଟୋନିଓ ଗୁଟରେସ୍ ଏହି ଅବସରରେ ବିଶ୍ୱବାସୀଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ପୀୟୂଷ ଗୋଏଲ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଉତ୍ତର ମୁମ୍ବାଇରେ, ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ ରାଜ୍ୟର ଚମ୍ପାୱତରେ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଝାନ୍ସିରେ, ହରିୟାଣା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନାୟବ ସିଂ ସାଇନି ପଞ୍ଚକୁଲାରେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡ୍ନବୀସ ମୁମ୍ବାଇରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ହରିୟାଣାର ଗୁରୁଗ୍ରାମରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବଲିଉଡ୍ ଅଭିନେତ୍ରୀ ତଥା ଫିଟନେସ୍ ଆଇକନ୍ ଶିଳ୍ପା ସେଟ୍ଟୀ ସାମିଲ ହୋଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଗ ଶିଖାଇଥିଲେ। ଗୁଜରାଟର ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଲୋକଙ୍କ ଗହଣରେ ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଶିଲଂରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂ, ଗୌହାଟୀରେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ, ଜଳନ୍ଦରରେ ବିଜେପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ନୀତିନ ନବୀନ, ଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା, ଆସୋଲା ଭାଟିର ନୀଳ ହ୍ରଦ କୂଳରେ, ଭୋପାଳରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ସିଂ ଏବଂ ଅମରାବତୀରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।